अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नायाब फ़ायज़ा। नाज़रीन, हमारे आज के शो का टॉपिक है साइबर एडिक्शन, जिसका शिकार माशरे का तकरीबन हर फर्द है। बच्चे गेमिंग का पीछा नहीं छोड़ते तो बड़े सोशल मीडिया का, और रही सही कसर क्रिप्टो करेंसी पूरी कर देता है। इस एडिक्शन का मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और साइबर एडिक्शन एज अ होल सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट डालती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, जो कि एक जाने माने साइकाइट्रिस्ट हैं, डॉक्टर शाजिब। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे कुछ गेमर्स से, टिकटॉकर्स से और कुछ क्रिप्टो करेंसी यूजर्स से। हाय, क्या हाल है? कैसे ठीक हेलो सर जी, अस्सलाम वालेकुम। पकड़ पकड़ नहीं 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 आप उड़ जा उड़ जा जनाब, आप शो पर आए हुए हैं। मिस्टर हेलो जी मैं अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है। सर, मैं सोशल मीडिया का किंग जिमी ना है मेरा। मैसेजिंग, टेक्सिंग, यूट्यूब चैनल मेरा, व्हाट्सअप मेरा चल रहा है, यकीन करो। टिकटॉक पे मेरा अकाउंट है जी। अच्छा, सबका ही होता है, इसमें नई बात क्या है? ये जो घरेलू मुलाजिम है, जी ये जो सफाई सुथराई का काम करते हैं, ये जो झाड़ू वगैरह भी फेरते हैं, जी सबका टिकटॉक का अकाउंट होता है। हेलो, तो ठीक है। ये कोई ऐसी इतराने वाली बात नहीं है। इतराने वाली बात नहीं, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा भैया, 2 मिलियन। किस पर है मिलियंस आपके फॉलोअर्स? टिकटॉक। टिकटॉक के बादशाह हो, यस, तुम्हारे पास शेर है। मेरे को शेर ऐसी भाई मैं बेचता है। क्यों? ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨੇ। हाँ जी। ਓਏ ਤੌਬਾ ਹੀ है, की करना शेर रख के। अच्छा, मेरी बात सुने, मैंने आपको टिकटॉक पर देखा है, उसमें तो आप इतने हसीन लग रहे होते हैं। आज मैं यहाँ पर क्या हुआ है? मैं आज रफ टफ हूँ ना, बिल्कुल। फिल्टर्स लगे होते हैं, बड़ी बड़ी शादियां हैं जो फिल्टर्स की नजर होगी। उससे मैं रल के दोनों ने कोलैबोरेशन करनी। कोलैबोरेशन में क्यों कोलैबोरेशन करूं? थोड़ी सी मुझे भी आप अपने साथ पार्टनर बना लेना। मुझे शर्म नहीं आएगी तुम्हारे साथ पार्टनर बनाऊं? इसको आप जानते हैं? क्यों, मैं पागल हूं? नहीं है, पागल है ना। मैं इसको क्यों जानूं? ये मेरा साथी है जनाब। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰੈਂਕ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 버ਗਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਖੋ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕ, ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾए तो मौजा। मेरा ख्याल है मेहमान से भी बातचीत कर ली जाए। जी डॉक्टर शाजिब। जी, ये टॉपिक तो बहुत अहमियत का हामिल है और आजकल के हिसाब से हस्ब हाल बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत बढ़ चुकी है, ख़ासतौर पर 21st सेंचुरी में, जब से मोबाइल फ़ोन्स की भरमार है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। साइबर एडिक्शन के टॉपिक में जो मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं आज, तो ये बड़ी सीरियस नोयत की इसकी कुछ गुफ्तगू के पहलू हैं। साइबर एडिक्शन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ये एक आम चीज़ है, बेज़रर चीज़ है, इट लुक्स हार्मलेस। इट लुक्स हार्मलेस, लेकिन इसके जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं वो उसी तरह से हैं जिस तरह से हमें बाकी जो बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ की उसमें देखने को मिलता है। जैसे साइबर एडिक्शन की वजह से सुसाइड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है सोसाइटी में, ओबेसिटी और जो मोटापे की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल। पर्सनैलिटी और सेक्शुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए हैं, और जो मूड के प्रॉब्लम्स थे, डिप्रेशन, एनजाइटी, सबसे बढ़ के कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान की इंसान से जो अबलाग थी, वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है साइबर एडिक्शन की वजह से। तो मैनी फोल्ड प्रॉब्लम्स हैं इसके। इवन डिसफंक्शनैलिटी इस तरह से कि जो साइबर एडिक्शन में जो विक्टिम होता है साइबर एडिक्शन का, वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, तो वो लोग जो हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में जो फंक्शनैलिटी है उनकी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो जाना शुरू हो जाती है, जिसमें उनके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सेल्फ केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ख़वातीन के हवाले से एक बढ़ता हुआ जो डिसऑर्डर है वो बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत कॉमन है साइबर एडिक्शन की वजह से। अच्छा। इंस्टाग्राम और इस तरह की ऐप्स के ऊपर वो तरह तरह की जो अभी आप लोग फ़िल्टर्ड पिक्चर्स और इस तरह की वो फिजिक्स मेंटेन हो रही होती हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपको जो दिखाते हैं वो रियलिटी में होता नहीं है, और आप उसको आइडियल बना लेते हैं, अचीव करने के लिए पीछे भागते हैं। उसकी वजह से लड़कों में, लड़कियों में अपनी जो बॉडी है, अपनी जो लुक्स हैं, उसको लेकर के वो सेल्फ बॉडी इमेज डिसऑर्डर जो हम को बोलते हैं, या बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से अब लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास भी बहुत ज़्यादा अपनी इंटरवेंशंस के लिए जाना शुरू हो गए हैं, और नतीजतन वो बल्कि डिससेटिस्फैक्शन और मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो गेमिंग एडिक्शन का आपने ज़िक्र किया, आपने सोशल मीडिया एडिक्शन का ज़िक्र किया, और इसकी वजह से आजकल आए रोज़ हम लोग मीडिया के ऊपर ख़बरें भी सुनते हैं
अभी हाल ही में हम लोगों ने एक टीवी चैनल पे एक ख़बर बड़ी पॉपुलर हुई जिसमें एक फैसलाबाद के गालिबन नौजवान था जिसने 72 आवर्स तक वो पबजी खेलता रहा। उफ, और जब वो 72 आवर्स तक पबजी खेलता रहा तो छोटे से डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट पे, घरेलू रंजिश पे उसने असला उठाया और उसने अपनी भाभी और अपने भाई को मर्डर कर दिया, Oh कत्ल my कर दिया। और God. जब उसे पुलिस ने इंटेरोगेट किया तो बाद में उसने ये कहा कि मैं तो ये समझ रहा था कि दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो जैसे गेम्स में वो दोबारा से कैरेक्टर्स खड़े हो जाते हैं, तो साइकोसिस जैसी ख़तरनाक बीमारियां जो पहले ड्रग्स की वजह से होती थी या स्ट्रीट ड्रग्स की वजह से होती थी, वो साइबर एडिक्शन की वजह से भी इस वक्त। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि साइबर एडिक्शन को बाकायदा कैटेगराइज कर दिया गया है एज अ मेंटल डिजीज़? देखें, इसके ऊपर रिसर्च तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसकी अभी जो प्रोफेशनल कैटेगराइजेशन है वो तो नहीं है। लेकिन इसके जो पेशेंट्स हैं या जिसके विक्टिम्स हैं वो प्रेजेंट तो करते हैं क्लिनिक्स पे। ठीक। और जब हम उसमें हिस्ट्री लेते हैं तो उनकी जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, सेल्फ हार्म है, ख़ुदकुशी के रुझानात हैं, शख्सियाती आर्जे हैं, बिल्कुल। उसके पीछे जब हम हिस्ट्री प्रोब करते हैं तो साइबर एडिक्शन की हिस्ट्री बहुत हमें कॉमनली देखने को मिलती है। ਭਾਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ਹੁਣ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं है। को अपनी तरबियत भी होने दो, को अपने बच्चों को तरबियत दो, को मुतालिया करने दो। वो देखो कमबख्त उस वक्त से एक ही काम करता चला आ रहा है, अरे बाकायदा डिसऑर्डर का शिकार है। ट्रूली सर, एक नॉर्मल इंसान ऐसा तो नहीं हो सकता। भाईजान मैं तो पर्सनैलिटी वाला बंदा हूँ, मैं मैनरिज्म हमेशा ख्याल रखा, किसी से बदतमीजी नहीं की। दसो मोटे नहीं नहीं कभी भी नहीं। इन्हें रोटी ही नहीं खाली, 2 लफ्ज कहेगा बस। नहीं कभी। अच्छा जी, मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से जी। कि डॉक्टर साहब ये बताइए, अमेरिका में क्या पबजी नहीं है? फ्रांस में, बरतानिया में पबजी नहीं है? वहाँ पे लोग बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, दफ्तरों में जाते हैं, आते हैं, उनकी वर्केबिलिटी वैसी की वैसी है, उनकी जीडीपी बहुत बेहतर है, उनकी तरक्की के इंडिकेटर्स बहुत बेहतर हैं। नफसियाती मरीज होना ये एक अलग बात है, और वो पहले भी थे, सो अब भी हैं। क्या इन गेम्स ने या साइबर एडिक्शन ने उनका असर भी वही किया जो हमारा है? जी बिल्कुल। साइबर एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो असल में ग्लोबली इसने हिट किया है पूरे ग्लोब को, और हमें ये लगता है कि उनकी इकोनॉमी या उनकी सोसाइटी क्योंकि रेस की तरफ है तो उनके प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें डाइवोर्स की वन ऑफ द लीडिंग कॉज वो फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर कन्वर्सेशन। उफ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि स्पाउसेस की बात कर रहे हैं आप या आउटसाइड द मैरिटल रिलेशन? जो बोथ ऑफ देम, जो ब्रेकअप्स हैं, ओवरऑल ब्रेकअप्स जो हैं, डाइवोर्सेस जो हैं, उसकी लीडिंग कॉजेज में से सोशल मीडिया चैट्स और फेसबुक इनफिडेलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं या क्लैश की तरफ इशारा? देखें बेसिकली ये दोनों, हाँ तो दोनों वो तो चीज़ें। पहले भी था, इनफिडेलिटी पहले भी थी, मतलब पहले रुक्केबाजी होती थी, आम फोन होता था, अब स्मार्टफोन होता है। लेकिन अब वो अवेलेबिलिटी टू मीट सो मैनी पीपल, इतना ज़्यादा ऑप्शंस उसमें बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि वो अपनी लाइफ में आमतौर पे लोग जो डिससेटिस्फैक्शंस हैं उसकी कन्वर्सेशंस जो हैं फिर आउटसाइड ब्रीच करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जो आपने गेमिंग की बात की, वहाँ पे भी बच्चों में वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन मिडल ईस्टर्न वर्ल्ड में गेमिंग एडिक्शन बहुत कॉमन है। लेकिन मैंने देखा वहाँ पे स्क्रीन आवर्स हैं कि आपका इतना टाइम है, ये स्क्रीन टाइम इतना है, इससे तजावज़ नहीं करेगा चाहे कुछ हो जाए। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे नेशनली या सोसाइटी के लेवल पे लोग इस चीज़ के बारे में बहुत तेज़ी से अवेयर हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ। और जिस तरह से हम कहीं जाएं तो महफ़िलों में लोग अगर दोस्त भी बैठे हुए हैं, रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, तो 2-3 जो हैं अगर वो चैट्स कर रहे हैं या जैसे ये बच्चा मोबाइल फ़ोन के ऊपर जब से लगा हुआ है, अगर कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में इस चीज़ का जो मैनर है, इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है, इसको बड़ा मायूब समझा जाता है कि अगर कोई इस तरह से मोबाइल फ़ोन के अंदर इंगेजमेंट। ये एक बड़ी अहम बात है जी। कि कल्चरल वैल्यूज़ इवॉल्व करते रहना चाहिए। ये नहीं कि पुराने वक्तों से जो वैल्यू चलती, फिर पुराने वक्तों में स्मार्टफोन तो होता नहीं था, बिल्कुल। फिर अब वैल्यूज़ में इसको कैसे एंटर करना है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले आप रेडियो पर गाना सुन रहे हैं ना, तो घर में कोई आ जाए, कोई बहन भाई बुजुर्ग, तो आप थोड़ा सा उसको साइड पे रख देते हैं, बिल्कुल। अनलेस यू बोथ आर या ऑल आर एंजॉइंग। या आप फोन पे लगे हुए हैं किसी के साथ बात करने और कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो आप उसे कहते हैं यार मैं फिर बात करूंगा, इस वक्त मेरे पास। या आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हो? मैं शेर लिख रहा हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ, चलिए मैं बाद में लिख लूँगा, आप आ गए।
उसी वैल्यू को बढ़ावा देते हुए कि जब आप इस जैसी छछोरी हरकत कर रहे हैं, ठीक, तो उस वक्त ख्याल रखें कि इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है। मेरी एक मरहुमा कज़न होती थी, वो इस बात को बहुत पहले, मैं समझता हूँ, उन्होंने रीड कर लिया कि हमारे बहुत सारे फसादात की एक वजह जी अदम तवज्जो है ना, कि भी मैं बात कर रहा हूँ तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे, बिल्कुल ठीक। मैं बात कर रहा हूँ तुम सुन नहीं रहे। मियाँ बीवी की तकरार अक्सर इस पे होती है कि मैं बात कर रही थी, ये अपने काम में लगा हुआ था, या मैं बात कर रहा था, ये कहीं और गुम थी। अटेंशन नहीं देते। तो इसका मतलब ये कि तुम बात करो। अमरीकियों ने इसका एक तरीका निकाला है कि टॉक टू माई हैंड, आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू यू, कि तुम इस काबिल नहीं हो कि इस शख्स के नज़दीक, ये इस वक्त हमें अच्छा केस स्टडी मिल गया है कि इस शख्स के नज़दीक नायाब फायजा, डॉक्टर साहब, खाकसार, ये बेकार गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो अपने काम में ऐसा मगन है। तो कल्चरल वैल्यूज़ चेंज होने की अशद ज़रूरत है, और ये इवॉल्व करता है, स्ट्रेंथन करता है मीडिया, बिल्कुल ठीक। आपके न्यूज़ मेकर्स, आपके हैवीवेट सोसाइटी के, आपके सेलिब्रिटीज़। और इससे पहले एक बड़ी आम बात हो रही थी कि क्राइम बढ़ने की वजह, बुराई बढ़ने की एक वजह एक्सेसिबिलिटी में इजाफा है। जी जी ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि हमारी ज़िंदगी, मैं इसको अपने वो शिकारियात का बैकग्राउंड है ना मेरा, तो उस हवाले से देखता हूँ, रात के वक्त जंगल का मंजर बड़ा अजीबोगरीब होता है और बड़ा भयानक होता है। इवन शिकारी दहल जाते हैं बाज़ औक़ात, बाज़ जंगल इस कदर डार्क और इतने खौफनाक होते हैं। राइट। तो हमारी सोसाइटी में जो हालात चल रहे हैं ना, आप इसको अमूमी तौर पे समझें कि रात की एक कैफियत है, अंधेरे की एक कैफियत है, जिसमें तागूती कुव्वतें निकलती हैं, प्रेडेटर्स निकलते हैं। तो उनसे बचने का बेस्ट तरीका है इनएक्सेसिबल रहना, अपनी पनाहगाहों में दबक के बैठना। जबकि आपके सोशल मीडिया ने अब प्रेडेटर्स की चांदी कर दी है। क्यों? आपके छोटे छोटे मासूम ज़हन, आपके बेवकूफ़ और अहमक दिमाग, वो अपनी पनाहगाहें छोड़कर घने जंगल में आ जाते हैं। रात का वक्त होता है, प्रेडेटर्स तैयार बैठे होते हैं। ये रीज़न है आपकी तलाक की शरह, आपकी खुदकुशियों की शरह, आपके जराइम की शरह, और ये बढ़ती चली जाएगी अगर इसे कंट्रोल ना किया गया। डॉक्टर शाजिब, वैसे वेस्ट में एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि बच्चे गेमिंग या सोशल मीडिया का शिकार है, और वहाँ पर बड़े हालात तशवीशनाक है। हमसे ज़्यादा तशवीशनाक है, हमसे ये ज़्यादा मेरे लिए खबर है। बिल्कुल हमसे ज़्यादा तशवीशनाक भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वहाँ की सोसाइटी है और वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, वो लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियसली एक्टिव हैं और देख रहे हैं कि इसके क्या सॉल्यूशंस आने वाले वक्त में हो सकते हैं। अभी हमने पहले भी जैसे एक बात की, अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं तो जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट है वो हिस्ट्री में बहुत डिलेड है। ज़ुबान की जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हुई है, जिसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, उससे पहले जो सारा नॉलेज था वो सेंसेस और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए जो है वो ज़्यादा उसको कम्युनिकेशन के तौर पे वो यूज़ होता था, एम्पिरिकली लर्न करते तो लैंग्वेज के आने के बाद ये हुआ कि जिसकी वजह से लिंग्विस्टिक स्किल्स तो बढ़ गए इंसान के, लेकिन जो उसके एम्पिरिकल स्किल्स थे या सेंसेस के थ्रू या बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करने के जो स्किल्स थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गए, वो नापैद होना शुरू हो गए। और आज आप देखें कि बॉडी लैंग्वेज और एम्पिरिकल साइंसेस या एम्पिरिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको एक नीम जोगी का रूप इख्तियार करना पड़ता है। इसी तरह से जब से ये साइबर एडिक्शन अब आई है, तो ये लैंग्वेज के लिए या लिंग्विस्टिक्स के लिए जो लिंग्विस्टिक स्किल्स इंसान ने डेवलप किए हैं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, जिसमें वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत अवेयर है इस चीज़ को लेकर के कि स्क्रीन के साथ कम्युनिकेशन की वजह से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ के लूडो भी खेल लेते हैं ऑनलाइन, गेमिंग भी कर लेते हैं ऑनलाइन, व्हाट्सएप टेक्सटिंग भी कर लेते हैं ऑनलाइन, लेकिन 1-to-1 जो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे वो किसी भी ज़ुबान में हो, लेकिन उनकी जो राइटिंग, रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो गए। ये वजह हम ख़ास तौर पे आजकल हम जो बच्चे स्कूलों में आप देखें, अगर वो गेमिंग के ऊपर आप देखें या सोशल मीडिया पे देखें, तो उनकी जो तहरीर है वो बहुत बेहतर है या बहुत फ़र्क है
एज़ कम्पेयर टू जब उन्हें एग्ज़ाम में लिखने पढ़ने के लिए कहा जाता है तो वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाते। और सर बच्चे आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं बिकॉज दे कैन मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन, लेकिन जब वो रियल लाइफ में बाहर जाते हैं उनसे कम्युनिकेट नहीं होता, दोस्त नहीं बन रहे आजकल। ये एक लम्हा फ़िक्री है। ये मेरी अपनी बहन के साथ हो रहा है लाइक। ये लम्हा फ़िक्री है और 21st सेंचुरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें यही आने वाला है और आ चुका है कि अब लर्निंग से ज़्यादा बड़ा चैलेंज अनलर्निंग बनता जाएगा। बिल्कुल सी। अनलर्न करना चीज़ों को और रीलर्न करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले हम कहते थे कि बच्चे को क्लास 1 से पढ़ाना शुरू करें, वो मास्टर्स तक जाए, PhD तक जाए, लर्न करे। जी। लेकिन अब वो इतनी चीज़ें मैल लर्निंग की कर चुका होता है साइबर एडिक्शन के दौरान। जी। वो आर्टिकल्स गूगल पे पढ़ चुका होता है जो उसके किसी काम के नहीं है। बिल्कुल ठीक। वो चैनल्स यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर चुका होता है जो उसके किसी काम के नहीं है। बिल्कुल सही। अब उसको अनलर्न करते करते भी उसको अव्वल तो पता ही नहीं है कि अनलर्निंग होती क्या है, लेकिन उसको अनलर्न करते करते भी उसको बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन कुछ हम उन चीज़ों की तरफ ज़रूर बात करें जिसमें आजकल ख़ास तौर पे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। जैसे अभी इन्होंने कहा कि पैसे कमाने में क्या हर्ज है। हाँ जी। साइबर करेंसी की जो एडिक्शन है या साइबर करेंसी के ऊपर जो टाइम स्पेंड करने की एडिक्शन है, जी। जिसकी पैरेलल एडिक्शन आजकल हमारी सोसाइटी में या पूरी दुनिया में कोकेन के साथ एसोसिएट हुई हुई है। कोकेन को इस्तेमाल करके लोग क्रिप्टो करेंसी की जो या साइबर इकोनॉमी जो है उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। कैसे? कैसे? वो इस तरह से कि जो इसका प्रोसेस है सारा, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ख़ास फोकस चाहिए होता है जी। फौरी तौर पे रैपिड डिसीजंस लेने के लिए। तो साइबर करेंसी में भी उनको जो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उस करेंसी की जो प्रोडक्शन है उसके लिए ने बहुत ख़ास किस्म का फोकस चाहिए और लंबे अरसे तक फोकस चाहिए, जिसके लिए फिर वो कोकेन का मिसयूज़ करके तो डबल एडिक्शन का शिकार होते हैं, जिसमें साइबर एडिक्शन भी और कोकेन एडिक्शन भी इन्वॉल्व अच्छा, मतलब ड्रग एडिक्शन पर भी लग जाते हैं। लग जाते हैं। वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए, वर्केबिलिटी, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, टिकटॉक के बारे में बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? टिकटॉक के हवाले से हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स आजकल ऐसी ख़तरनाक और डेंजरस वीडियोस बनाते हैं अपने लाइक्स को और अपनी एप्रिसिएशन को और अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए, कि जिसके अंदर वो ऐसे ऐसे ख़तरनाक सीन्स करते हैं जिसमें किसी ट्रेन के सामने आके वीडियो बनाना या किसी ब्रिज के ऊपर खड़े होकर छलांग लगा के वीडियो बनाना। और हम लोग देखते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, नौजवान उसमें अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं और वालदैन या सोसाइटी इस चीज़ को उस वक्त तक सीरियस नहीं ले सकती जब तक वो किसी हादसे का शिकार नहीं हो जाते हैं। लेकिन उनका माइंड जो है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जहनी सलाहियतें हैं, वो उसी टिकटॉक की वीडियो के गिर्द सारा दिन घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से वो जब एक ऐसी ख़तरनाक वीडियो बनाने लगते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी रिस्क असेसमेंट का अंदाज़ा नहीं होता। पिछले दिनों सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी लेकिन फिर बैन लिफ्ट कर दिया गया और इसमें बड़ा रोल प्ले किया है फवाद चौधरी ने। आप टिकटॉक पे वीडियोस नहीं बनाती? नहीं जी, मैं टिकटॉक पर नहीं हूँ। ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ? नहीं जी। बिटिया जी। बनाया करो, क्यों नहीं बनाती? ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ये जर्द शर्ट वाले तुम कितना कमा लेते हो इंटरनेट से? मैं जी बड़ा गरीब आदमी था पहले, आफ्ताब साहब। ਇਹ ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। हनी वाकई को फर्क पड़ा नजर नहीं आता। सादा रहना चाहिए इंसान को सर, सादा। ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਸੀ? मेरे उस्ताद है सर एलॉन मस्क साहब। एलन मस्क। एलॉन मस्क या एलन मस्क जो भी हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। डिजिटल वर्ल्ड ने सर बड़े रास्ते खोले हैं हमारे लिए, ठीक है सर। क्रिप्टो करेंसी सर, उसमें काफ़ी ज़्यादा ਜਲਦੀ 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 ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਡਰੈਗ ਕਿਉਂ? मैं यही कह रहा था और आफ्ताब जल्दी साहब, कहे ना। अरे यार ठहर तो जाए ना, एक ਚੱਲ ਨਹੀਂ मिनट, ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ। एक मिनट। 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਮਿੰਟ ਵਿਕੜੇ ਆ। देखिए आफ्ताब साहब, टाइम जो है वो चेंज हो गया है। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। पेपर मनी है ना सर ये। ਇਹ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये, नहीं चलेगी यार हाथ नहीं उठाना आपने फिर मारना लात नहीं है उठा- मुझे। हाँ यार ना मारो मत। मैं आपसे ही कहना चाह रहा हूँ कि आप भी इस शो का हिस्सा है। बिटकॉइन में आप थोड़ा इन्वेस्ट करें, बड़ा अच्छा। बिजनेस है, बिजनेस हाँ है, हाँ बिजनेस हाँ है, हाँ हाँ हाँ। वो बिजनेस है। 50-55 लाख से अब नीचे आया है, अब तो काफी नीचे आ गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप फौरन से पहले इन्वेस्ट करें इसके अंदर, ये बढ़ेगा। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਲੈ ਸੀ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਸੋਨੇ ਦੇ। अच्छा ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਬਿਸਕੁਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਗਿਆ ना करो यार। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ। ਚਾਚਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਹਿਲੀ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪਿੰਡ।
मोटरसाइकिल थे अच्छा बड़ा फिरिया मेरा चाचा बहुत फिरिया मेरा चाचा कुत्ता नहीं लभ्या ओए गुम गया ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ अच्छा ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸਾਲਿਆ ਬਿਸਕੁਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ओए होए, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਚਾਕ ਕੀਤਾ फिर ਬਿਸਕੁਟ ਫੇਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ यानी कुत्ता ही और था ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਪੌਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਸੀ फिर ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਚਾਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਭਾਜੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ और फिर एक उसका कहानी का कोई एंडिंग ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂਡਿੰਗ ਕਾਦੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਟਕੋਇਨ यानी मिला ही नहीं ਉਹ ਸਾਲਾ 2 ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁੱਤਾ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ फैसलाबाद दुकान बना के बैठा नाजरीन, ये तो हमारा आज का शो। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।